उम्र कितनी हुई महाराज जी? ये 80-82 के 80-82 साल। हाँ 82 के लगभग में चल रहा है। अच्छा, तो इस उम्र में महाराज जी आराम तो आराम चाहिए। तो अब आराम तो हराम का होता है। आराम का होता है। आराम क्या चाहिए? मतलब भगवान, प्रभु का नाम, भगवान की जो इच्छा है उनके मुताबिक, उन्हीं के मुताबिक। हाँ। दोस्तों, वृंदावन में जब मैंने संतों के दर्शन कराने शुरू किए थे और एक से बढ़कर एक महान संतों के दर्शन में लगातार आप सबको करा रहा था, तो सबसे पहले जो हम मुझे संत मिले थे और जिनका मुझे सानिध्य मिला था, जिनकी भक्ति को देखकर मैं भाव विभोर हो गया था, आज सौभाग्य से उन संत के दर्शन मुझे फिर हो गए। और उसी की स्थिति में मैं वो वीडियो भी आप सबको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसी स्थिति में प्रभु जी महाराज जी भक्ति में लीन हैं, जैसे मैंने शुरुआत में वृंदावन में आपको दिखाया था। और आज भी वही स्थिति है। आज भी खुला आसमान है, जून का महीना है, कड़ी धूप है, पसीना आप मुझे भी देख रहे होंगे, लेकिन महाराज जी यहाँ पर बैठे हुए भक्ति में लीन है। तो महाराज जी की उस भक्ति को मैं दिखाऊंगा कि कैसे महाराज जी इस कड़ी धूप में भक्ति भाव में लीन है और यहाँ बैठे हुए हैं। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। मैंने जब शुरू में एक आपसे बातचीत करी थी तो मैंने देखा था यहाँ पर ये पीछे स्थान है और वहीं पर कुछ पन्नी अन्नी थी, उसी में आप लेटे थे। हाँ। तो मैं यहाँ से निकल रहा था तो आपको देखकर मुझे ध्यान में आ गया। अच्छा। लेकिन वही महाराज जी मैं देख रहा हूँ आज भी उसी तरह से आप यहाँ बैठे हुए हैं। उस समय हालांकि मौसम थोड़ा सा ठंडा था, लेकिन अब तो कड़ी धूप है महाराज जी और पसीना आपको भी उतर रहा है, तो इसमें दिक्कत नहीं होती? नहीं महाराज, भगवान की दया है, सतगुरु देव की कृपा है। अच्छा, तो इतनी कड़ी धूप में भी दिक्कत नहीं हो रही? क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सब भगवान की दया है, सदगुरु की दया है। अच्छा, हाँ। राधा रानी की कृपा है? राधा रानी की कृपा है, कन्हैया की कृपा है? कन्हैया की कृपा है, श्री राम जी महाराज की दया है। अच्छा, तो ये भक्ति में कौन सा आनंद है महाराज जी? देख रहा हूँ पूरा बदन, पूरा शरीर एकदम आपके, ये देख रहा हूँ पूरा गर्मी से तरबतर है और एकदम जो है श्याम वर्ण हो गए आप तो। हे भगवान, इसमें जो आनंद है वो कहीं आनंद नहीं है। अच्छा। हाँ, ये आनंद पता नहीं भगवान कहाँ से ला करके दिए हैं। महाराज जी ये है तो आनंद, लेकिन जब शरीर थोड़ा सा बुजुर्ग हो जाता है तब ये लगता है कि हाँ थोड़ा आराम होना चाहिए। भक्ति तो होनी चाहिए लेकिन थोड़ा आराम चाहिए। क्या आराम करूं? भगवान की जो इच्छा है वही होगा, हम क्या आराम करेंगे। अच्छा, तो इसी भजन भाव में लीन रहते हैं? बस भगवान की कृपा है, सब कुछ। बिहार के रहने वाले महाराज जी? हाँ, बिहार के रहने वाले। हाँ, पहली बार जब बात हमारी हुई थी तो बिहार के आप रहने वाले? हाँ, बिहार के रहने वाले जी। तो कई साल पहले महाराज जी आ गए यहाँ? तो एक बार हमने 1962 में आया। 1962 में? हाँ। तो यहाँ का जो मोह है, यहाँ का जो लगाव है, वो आपको खींच लाता है? यहाँ मोह क्या, भगवान की दया है। हाँ, भगवान की कृपा है। वो जहाँ ले जाते हैं, जहाँ इनकी इच्छा है वहाँ होता है, वही होता है। हाँ। जाहि विधि राखे राम ताहि। भगवान की जो इच्छा है वही। तो जैसे मान यहाँ रहना होता महाराज जी, ये झाड़ जंगार है, ये है, और कुछ रहने का तो है नहीं, खुला आसमान है, तो दिक्कत नहीं आती? क्या दिक्कत? भगवान की जो दया है, जैसी दया है वैसी ही करना है। अच्छा, इच्छा के अनुसार चलना है। अच्छा, कष्ट में जो है महाराज जी वैसी भक्ति होती है? तो अपनी इच्छा कुछ नहीं, सब परमात्मा की इच्छा है। और उसी के अनुसार हम और आप सब घूमते हैं, सब भ्रमण करते हैं सारा। सब इनकी दया है जी, इस तरह ये रखे। तो घर परिवार में कौन कौन है महाराज जी? घर परिवार में जो कुछ पहले था, हाँ, वही अपना है, अपना जान रहा है। तो यहाँ महाराज जी कैसे प्रसादी और सब कुछ होता है? यहाँ संत महात्मा के आश्रम पर पहुँच जाता हूँ। पहुँच जाते? हाँ, प्रसाद मिल जाता है। उम्र कितनी हुई महाराज जी? ये आपको 80-82 के 80-82 साल। हाँ, 82 के लगभग में चल रहा है। अच्छा, तो इस उम्र में महाराज जी आराम तो आराम चाहिए। तो अब आराम तो हराम का होता है। हराम का होता है। आराम क्या चाहिए? भगवान, मतलब प्रभु का नाम, भगवान की जो इच्छा है उनके मुताबिक, उन्हीं के मुताबिक। हाँ, सुखमय जीवन दुखमय बुझाता नहीं, सुखमय वैसा बुझाता है।
अच्छा, दुख में बुझाता नहीं दुख में बुझाता नहीं और सुख में बुझाता है। सुख में बुझा रहा है। अच्छा, कष्ट जब है तो कुछ नहीं पता कुछ चलता। कोई पता नहीं चल रही है कि क्या कष्ट किसको कहते हैं। अच्छा, कष्ट है क्या, कुछ नहीं पता। कुछ कोई पता नहीं कष्ट। महाराज जी, यहाँ तो प्रसाद भी टाइम से नहीं, यहाँ तो आराम भी टाइम से नहीं, कड़ी धूप है, मेरा बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा, पसीने से मैं तरबतर हूँ। हे भगवान, तो ये भगवान की इच्छा है, जैसे रखे जिस तरह रखे इच्छा में मिला करके हमें चलना है ना। हाँ हाँ। इनकी इच्छा जो है वही है। तो पहले तो महाराज जी गोरे ओरे होंगे, अब तो धूप के कारण मैं देख रहा हूँ एकदम जो है बदन श्याम वर्ण होता जा रहा है। ऐसे ही होता जा रहा है प्रभु। अच्छा, तो क्या स्मार्ट, करूं? यही स्मार्ट है, बस यही सुंदर है। यही सुंदर है। अच्छा। हाँ, यही सुंदर है। तो इसी में मतलब अब आनंद है। आनंद है, बिल्कुल आनंद में हूँ। ऐसा नहीं लगता है कि बस ऐसे कष्ट में जो है कभी प्राण निकल जाएंगे? नहीं महाराज, कष्ट बुझाता ही नहीं है। सुख दुख से ऊपर भगवान उठा बैठे। सुख दुख से ऊपर उठा बैठे। उठा बैठे हैं, अब क्या है। अच्छा, सुख दुख तो नहीं जैसे बुझाता। उस समय मैं आया था तब थोड़ी ठंडी थी, अब मैं आ रहा हूँ तो एकदम भीषण गर्मी है और फिर बारिश आ जाएगी, तो 12 महीने ऐसे रहेंगे? ऐसे ही पेड़ के नीचे रह जाता। पेड़ के नीचे, कहीं छाया के कहीं नीचे। छाया के नीचे, कहीं पेड़ के नीचे, बस ऐसे ही। और कल परसों में आंधी बारिश खूब आई थी, तो फिर महाराज जी तो ऐसे ही थे। और उड़ा ले जाती तो? कहाँ उड़ा करके ले जाएंगे। एक दिन तो उड़ना ही है। एक दिन उड़कर उड़ना है। एक दिन तो उड़ना ही है। हर इंसान को उड़ना है। हर इंसान को उड़ना और वो है। उड़ा के जब ले जाती तो कोई रोक नहीं पाता। कौन रोकेगा। महाराज जी, वैसे तो बिहार के से जब आएंगे तो प्रयागराज भी पड़ जाएगा, थोड़ा सा अगर जाएंगे तो अयोध्या नगरी भी पड़ जाएगी। वृंदावन से क्या प्रेम है इतना? वृंदावन यहाँ भगवान का जो, वैसे तो परमात्मा सब जगह है, यहाँ थोड़ा विशेष मन लगता है। संत महात्मा विशेष यहाँ लगता है। अच्छा, तो यहाँ विशेष मन लग जाता है और इसी विशेष मन के कारण जो है यहाँ पे रहते हैं। हाँ, और इसीलिए फिर लौट गए थे, फिर वापस आ गए। फिर वापस आ गए। तो भक्ति भजन भाव, बस यही आनंद। यही आनंद है। हाँ हाँ जी। मेरा तो यहाँ महाराज जी बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा है, गर्मी के कारण हालत खराब हो रही है। आपको एसी कूलर जैसा लग रहा है क्या? हमको कुछ नहीं बुझाता है। कुछ नहीं बुझाता है? कुछ नहीं बुझाता है। धूप सर्दी गर्मी से बाहर घूमना है। अच्छा, और सामान अमान भी कोई नहीं है, बस आपकी थोड़ी सी बाल्टी है, बस, थोड़ा सा बस, वो, हाँ, बस थोड़ा सा वो है। हाँ, जी 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 जी। तो बस इसी में आनंद है। इसी में आनंद है। दोस्तों, वृंदावन की भक्ति अनुपम है। इससे अनुपम भक्ति आप कहीं नहीं देख सकते हैं। महाराज जी को मैंने पहले दिखाया था, तब थोड़ी थोड़ी ठंडक थी, यानी फरवरी मार्च का महीना मुझे लगता है तब था, तो थोड़ा सा मौसम ठीक था। लेकिन आज अगर देख रहे हैं तो कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है, पसीने से तरबतर है, मुझे बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा। महाराज जी कह रहे कुछ नहीं बुझाता, कह रहे कष्ट तो बुझाता ही नहीं है। सुख होता है तो थोड़ा बहुत तकलीफ होने लगती, कष्ट में तो कोई तकलीफ नहीं होती। तो ऐसे महाराज जी के श्री चरणों में बार बार मैं खुद प्रणाम करता हूँ, खुद नमन करता हूँ कि ऐसे आशीर्वाद मुझे मिले, ऐसे सानिध्य मिलता रहे और ऐसे ही महाराज जी लोगों का प्रेम मिलता रहे। क्योंकि मुझे मठ और मंदिरों में शायद ऐसे महाराज जी के दर्शन ना हो जो इतनी अनुपम भक्ति करते हों, जो इतना निश्चल भाव से भक्ति करते हों, जो इतने भाव से भक्ति करते हों, कि जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं पर भी मोह माया नहीं और सिर्फ राधा कृष्ण, राधा रानी, कन्हैया और उनकी भक्ति में लीन हो। तो दोस्तों, वृंदावन की रज को स्पर्श करते हुए महाराज जी के साथ बैठे बैठे मुझे रज लगी, मुझे आशीर्वाद आया। मैं आप सबको ऐसे ही महान संतों के दर्शन कराता रहूँगा। आज बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि महाराज जी अचानक मिल गए और उसी दृष्टि में जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ। महाराज जी को ये जीवन अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि भक्ति का वही मार्ग है। माता कुंती ने भी कहा था कि अगर ज़्यादा कष्ट होगा तो भगवान को याद करेंगे, तो लगता है कि महाराज जी उसी तरह की भक्ति कर रहे हैं।